हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर थर्ड ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन काफ़ी बेसिक टॉपिक कवर करता है, इसलिए इंट्रोडक्शन पर सेपरेट लेक्चर बनाया ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर का सबसे फर्स्ट वर्ड जो मैं आपको समझाना चाहूंगी वो है ड्रेनेज सिस्टम। एक ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले रिवर गंगा। अगर सिर्फ गंगा को अगर देखें या फिर रिवर गंगा को देखें तो वो सिर्फ रिवर है, लेकिन उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, यमुना, अगर इस सारी ट्रिब्यूटरी को लेकर देखें तो एक सिस्टम बन जाता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है ड्रेनेज सिस्टम, जहां पर एक रिवर और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सभी मिलकर एक ड्रेनेज सिस्टम बनती है। जैसे कि इंडस ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम और काफी सारी साउथ के अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम है जिसे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसी पे फोकस करेंगे। यू हैव ऑब्जर्व्ड वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, नालास एंड इवन चैनल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। हम देखते हैं कि जब बारिश का सीजन होता है उस टाइम पे रिवर्स के अंदर, नालास के अंदर एंड इवन चैनल्स के अंदर पानी जो है वो फ्लो करता है विथ ड्रेन द एक्सेस वाटर, क्योंकि रेनी सीजन है तो वाटर तो फ्लो करेगा। जैसे हम रिवर, नालास, चैनल सभी जगह देखते हैं कि बारिश के सीजन में वाटर जो है वो फ्लो करता है। हैड दिस चैनल्स नो बीन देयर, लार्ज स्केल फ्लडिंग वुड बी अकर। हम देखते हैं कि रेनी सीजन के अंदर काफी फ्लडिंग्स भी होती है, लेकिन कंपैरिजन किया जाए इंडिया के अंदर, जैसे अगर हम बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां पर फ्लडिंग के कारण हो जाते हैं बारिश के सीजन में। वहीं पे अगर हम राजस्थान की बात करते हैं या फिर वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पर वाटर की स्कैरसिटी होती है। तो ये दो डिफरेंट रीजन है जहां पर एक जगह काफी ज्यादा फ्लडिंग हो रही है और एक जगह स्कैरसिटी हो रही है। Wherever channels are ill defined or choked, flooding is common phenomena। जब भी कोई चैनल है जहां पर पानी अटक गया है या फिर वहां का फ्लो जो है वो अच्छा नहीं है तो वहां पर फ्लडिंग होगी, क्योंकि ये एक आम बात है कि अगर कैनल अपना पानी नहीं समा पा रही है या फिर चैनल के अंदर कुछ चीज है जो अटक गई है या फिर वहां से पानी फ्लो नहीं हो रहा है तो फ्लडिंग जो है कॉमन फिनोमेना होगा ही। डू यू हैव अ रिवर नियर योर विलेज और सिटी? क्या आपके गांव के अंदर, आपके सिटी के पास कोई रिवर है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं और आपके पास कौन सी रिवर है। हैव यू एवर बीन देयर फॉर अ बोटिंग एंड बाथिंग? क्या आप रिवर के अंदर बोटिंग करने या बाथिंग करने गए हैं? जो लोग गए होंगे उन्हें एक्सपीरियंस होगा। इट इज ए पेरिनियल, ऑलवेज विद वाटर, और इम्पेरिलियर, वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन और ड्राई अदरवाइज। जैसे कि एक रिवर जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है पेरिनियल रिवर और एक होती है इम्पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर वो रिवर होती है जो थ्रू आउट ईयर उसमें पानी रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी कैसे रहता होगा। जैसे कि अगर हम रिवर बात करें इंदस की, या फिर हम गंगा की बात करें या फिर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वो पेरिनियल रिवर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन के अंदर तो उनके अंदर पानी आता ही है बारिश के थ्रू, लेकिन समर सीजन के अंदर या फिर दूसरे सीजन्स के अंदर भी वहां पर पानी होता है, क्योंकि वो ग्लेशियर ऑरिजिनेट रिवर है। क्योंकि समर के टाइम जब भी ग्लेशियर जो है, आइस जो है वो जब पिघलता है तो थ्रू आउट ईयर वहां पर पानी बहता है, क्योंकि वो ग्लेशियर ऑरिजिनेट रिवर है, वहां पर कंटिन्यूसली पानी जो है वो बहता रहता है। वहीं अगर हम बात करें इम्पेरिनल रिवर्स की, जैसे कि गोदावरी जो है वो इम्पेरिनल है। आप कावेरी, कृष्णा देख लीजिए, जहां पर सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे ही क्या होता है, वाटर होता है, अदरवाइज अदर सीजन के अंदर वो ड्राई रहती है। डू यू नो दैट रिवर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन? क्या आपको पता है कि रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो होती है? जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि रिवर के फ्लो के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि उस लैंड मास का स्लोप कैसा है, राइट? सो डू यू नो दैट रिवर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन? आपको पता है कि रिवर जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है जैसा स्लोप होता है। अ रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या कैसा होता है? जैसे कि अगर हम बात करें, ये पर्टिकुलर लैंडमास एरिया है,
ठीक है। तो ये कैचमेंट मतलब जैसे कि ये रिवर है, फ्लो कर रही है, ठीक है, और ये एक रिवर है, अगर ये रिवर यहाँ पर आकर मिल जाती है तो ये इसका कैचमेंट एरिया हो जाता है। सो अ रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, किसी भी रिवर से, किसी भी प्लेस से जब वो वाटर कलेक्ट करती है तो वो उसका कैचमेंट एरिया हो जाता है। अगर गंगा की बात करें, ये गंगा इस तरह से फ्लो करती है तो ये पूरा रीजन जो रहता है वो उसका कैचमेंट एरिया बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? कैचमेंट रीजन बन जाता है। आगे चलते हैं। एन एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। जैसे मैंने कहा, हमने अभी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो एक रिवर जो है, इन एरिया ड्रेन बाय अ रिवर, एक रिवर जिस एरिया को ड्रेन करता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक कवर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैचमेंट एरिया क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, पेरिनियल रिवर क्या है, इम्पेरिनियल रिवर क्या है, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं वर्ड्स के थ्रू स्टार्ट होगा। सो द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नॉन अ वाटर शेड एरिया। अगर हमने जब रिवर्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर कहा था, तो हमने कहा था कि जो दिल्ली रीज है, जो जैसे इंडिया का अगर ये मैप बनाए हम इस तरह से, तो यहाँ पर जो दिल्ली आता है, ठीक है ना, वो इंदस और गंगा दोनों के वाटर बेसिन को क्या करता है? शेड करता है। दिल्ली रिवर जो है वो इंदस रिवर सिस्टम को और गंगा रिवर सिस्टम को क्या करता है? वाटर शेड करता है। तो मतलब दो बेसिन को जो प्लेस सेपरेट करता है उसको हम वाटर शेड बोलते हैं। द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि कैचमेंट क्या होता है, जो एरिया जहां से वाटर क्या कर रही है, रिवर ले रही है, वो कैचमेंट एरिया हो गया। तो एक लार्ज रिवर का जो कैचमेंट है उसको हम रिवर बेसिन कहते हैं। अगर एक रिवर किसी कहीं से वाटर लेती है तो हम उसको रिवर बेसिन कहते हैं। वाइल दोज स्मॉल रिव्यूल्स एंड रील्स आर ऑफन रिफर्ड एज अ वाटरशेड, क्योंकि छोटी छोटी रिवर्स जो रहती हैं वो एक वाटरशेड का काम करती है। कैसे? जैसे कि ये एक लार्ज रिवर है और ये एक लार्ज रिवर है, ठीक है। अब ये एक छोटी सी रील जो है वो यहाँ पर आकर मिल गई और एक छोटी सी रील यहाँ पर आकर मिल गई, तो ये उधर साइड जा रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और ये जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये क्या कर रही है? एक वाटर शेड बना रही है इन दोनों के बीच में, इन दोनों बिग रिवर के बीच में एक वाटर शेड क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है। सो देयर इज हाउ एवर अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ रिवर बेसिन एंड वाटर शेड्स। तो रिवर बेसिन क्या होता है आपने देख लिया, और वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड एक ड्रेनेज बेसिन होता है, और रिवर बेसिन जहां पर रिवर अपना वाटर जो है वो कैचमेंट कर रही है उसको हम रिवर बेसिन कहेंगे। और ड्रेनेज बेसिन किसको कहेंगे? जहां पर ट्रिब्यूटरीज जो है, बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज, जैसे गंगा को आप एक ड्रेनेज बेसिन कह सकते हैं, राइट। लूनी रिवर को आप लार्ज रिवर बेसिन कह सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए। वाटरशेड आर स्मॉल इन एरिया, वाटरशेड छोटे होते हैं, वाइल द बेसिन्स कवर अ लार्ज एरिया। जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली रीज जो है वाटरशेड है तो वो स्मॉल है, वही लार्ज एरियाज भी होते हैं। कहीं जब हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा तो हम देखेंगे कितने लार्ज जो रीजन्स होते हैं, एरियाज होते हैं, जो बेसिन मतलब वाटरशेड का काम करते हैं, बेसिन का काम करते हैं। रिवर बेसिन एंड वाटरशेड आर मार्क बाय द यूनिटी, ठीक है ना, एक यूनिटी की मतलब दोनों को बराबर हिस्से में बांटना हम कह सकते हैं। व्हाट हैपन इन वन पार्ट ऑफ बेसिन और वाटरशेड डायरेक्टली अफेक्ट द अदर पार्ट और एंड इट्स यूनिट एज होल। अगर क्या होगा, अगर एक बेसिन है या फिर जो वाटरशेड, देखो वाटरशेड है जो होगा वो एक स्मॉल एरिया होगा जो टू रिवर्स को वो करता है, राइट, सेपरेट करता है। और जो बेसिन होगा वो लार्ज एरिया होगा, जैसे कि आप कह सकते हैं गंगा बेसिन, ठीक है, इंडस बेसिन, क्योंकि ये दो चीजों को जब अलग अलग करेगा तो वो बेसिन होगा, क्योंकि वो लार्ज पार्ट जो है वो कवर उसको सेपरेट कर रहा है। और वाटरशेड स्मॉल लैंडमास होगा जो अलग करेगा, ठीक है। तो क्या होगा अगर ये दोनों एक दूसरे को यूनिट ना हो और लार्जली अफेक्ट करें? दैट इज वाई दे आर एक्सेप्टेड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो प्लानिंग रीजन। इसीलिए उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि मैक्रो है वाटरशेड एरिया हो गया, या फिर मैक्रो बेसिन एरिया हो गया, मेसो मैक्रो, इस तरह से उनको बांट दिया गया है। अगर इंडस ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वाटर। जैसे कि हम इंडिया के मैप को बहुत अच्छे से अब जान चुके हैं क्योंकि हमने लोकेशन पढ़ी है चैप्टर के अंदर। तो ये हमारा अरेबियन सी है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, राइट।
तो इंडिया का जो वाटर डिस्चार्ज जो डिवाइड है, ड्रेनेज सिस्टम डिवाइड जो है वो किस बेसिस पे किया जाता है कि कितनी रिवर अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज करती हैं और कितनी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर डिस्चार्ज करती हैं। जैसे अगर गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, महानदी की बात करें, कावेरी की बात करें, ये सारी ही जो रिवर्स हैं वो कहाँ पर डिस्चार्ज करती है? बे ऑफ बंगाल पे। बाकी स्मॉल रिवर्स जैसे कि आप लूनी रिवर देख लो, या तापी, माही, नर्मदा, ये सब कहाँ जाती है? पेरियार रिवर, ठीक है, जो गोवा के अंदर है। ये सारी रिवर कहाँ पे जाती है? अरेबियन सी पे। तो आप देख रहे हैं कि दो बड़ी रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा, ये सभी बड़ी रिवर हैं, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो इसका मतलब साफ आपको पता चल रहा है कि भाई ज्यादा जो वाटर है वो कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। और कम कहाँ पर हो रहा है? अरेबियन सी में, क्योंकि इसके पास तो एक ही बड़ी रिवर सिस्टम है जो कि इंडस है, राइट। सो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द दिल्ली रीच। जैसे कि मैंने अभी कहा, दो रिवर सिस्टम जो है उसको सेपरेट करता है। अरावली जो है वो सेपरेट करता है। सह्याद्री जो है एक वाटर डिवाइड लाइन है जो दोनों सिस्टम को क्या करती है? डिवाइड करती है। नियरली 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया कंसिस्ट ऑफ, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एक्सेट्रा इज ओरिएंटेड टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। जैसे मैंने अभी कहा कि 77% जो रिवर है वो कहाँ ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। एंड 23% ऑफ ड्रेनेज एरिया कंसिस्ट ऑफ इंदस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार सिस्टम एंड डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। तो 23% जो हमने, जैसे हमको पता ही है कि 77% अरेबियन सी, तो ज्यादा कहाँ पर डिस्चार्ज होती है? बे ऑफ बंगाल पे। और कम 23% कहाँ करती है? अरेबियन सी के अंदर। On the basis of size of watershed, the drainage basin of India are grouped into three. अब देखो, कोई भी ड्रेनेज बेसिन है वो इसके साइज पे यहाँ पर उसको ग्रुप्ड किया गया है कि जैसे कि मेजोर रिवर बेसिन जो है, अगर जो रिवर्स 2000 स्क्वायर किलोमीटर बेसिन कवर करती है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ठीक है। मीडियम रिवर बेसिन विद कैचमेंट एरिया ऑफ 2000 टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में जो रिवर बेसिन कवर करती है, जैसे कि आप गोदावरी, महानदी, कृष्णा ले सकते हैं। और माइनर रिवर्स जैसे कि तापी, माही, नर्मदा, वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर अप करती है। और ऐसी काफी ज्यादा स्मॉल रिवर्स जो है वो कवर करती है। मैनी नदर्न हिमालयाज एंड डिस्चार्ज देयर वाटर ईदर इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। काफी ज्यादा जो नदर्न मतलब हिमालयन रिवर्स है वो ज्यादातर कहाँ पर डिस्चार्ज करती है अपना वाटर? बे ऑफ बंगाल पे करती है, ड्यू टू द स्लोप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिमालय से कर रही है इसलिए बे ऑफ बंगाल पे। भाई वाटर जैसा स्लोप होगा वैसा जाएगा। तो गंगा अगर निकल रही है नॉर्थ से, लेकिन फिर वो जाती है कैसे? जैसे ये नॉर्थ से निकल रही है लेकिन फिर ये ईस्टवर्ड मूवमेंट करती है, साउथ ईस्टवर्ड, फिर ऐसे जाती है, फिर ईस्टवर्ड, फिर ये साउथवर्ड मूवमेंट करती है और फिर बे ऑफ बंगाल पे जाती है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है? ये उस लैंडमास का क्या दिखा रहा है? स्लोप दिखा रहा है कि भाई इस तरीके से इसका स्लोप है। द नर्मदा एंड तापी आर टू लार्ज रिवर विच आर एक्सेप्शन। दो ऐसी रिवर है, नर्मदा और तापी, जो एक एक्सेप्शन है, जो अरेबियन सी में बाउंस करती है। तो जैसा कि हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन फुल ऑफ बेसिक्स है, तो हमने यहाँ पर पूरा बेसिक्स देखा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कैचमेंट, वाटरशेड ये क्या होता है, तो हमने डिटेल से डिस्कस किया है। बाकी हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सो आप अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डिटेल में सभी ड्रेनेज सिस्टम को हम साथ में पढ़ेंगे, ताकि आपको हेल्प हो समझने में। और डिटेल के अंदर, जैसा कि हमारा चैनल का नाम है, डिटेल एंड इंटरेस्टिंग एनालाइज के साथ हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।